हाँ जी, कैसे हो सब? ठीक हो? चलिए आ जाइए, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के मुस्लिम संत संप्रदाय में से हिंदू संत कंप्लीट हो गए हैं। लगभग लगभग हिंदू संत संप्रदाय में क्वेश्चन कहीं से भी उठता है, सारे संत इंपोर्टेंट है, इसलिए अपन ने सारों को अच्छे से एक्सप्लेन करा है, समझा है। महिला संत भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महिला संतों का किसी भी एरिया में या किसी भी चीज में देख लो आप, अगर महिला से संबंधित कोई भी चीज आ रही है, चाहे उनको पुरस्कार मिला है, चाहे मंदिर बन रहा है, चाहे संत है, चाहे क्या वीर बालिका है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये महिला से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की महिला संत तो आपको कंफर्म करनी ही है सारी, कि भाई उनका जन्म स्थान कहाँ था, समाधि कहाँ ली थी, मुख्य केंद्र कहाँ रहा था, और मेन जो मुख्य उनका क्षेत्र था वो क्या था, और किस भाषा में उन्होंने उपदेश दिए थे, और कौन सी भक्ति करी थी उन्होंने, सगुण या निर्गुण भक्ति, और सगुण भक्ति करी तो कौन से भगवान से संबंधित है, सारी चीजें। ठीक है, मुस्लिम संत में बहुत सारे मुस्लिम संत है, लेकिन फिर भी आपको इतना याद नहीं रखना है, मेन जो है इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा रिवाइज कर लेती हूँ। ख्वाजा कौन से? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, अजमेर से जो संबंधित है, जिनकी दरगाह है वो, उनके वापस जो शिष्य हुए थे हमीमुद्दीन नागौरी या हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है, नागौर से संबंधित वो हो गए। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती है ना, जिन्हें शेख फखरुद्दीन चिश्ती भी बोला था अपन ने, कौन? सरवाड़ कैकड़ी में उनकी दरगाह है, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बड़े बेटे हैं। एक आया था संत फखरुद्दीन चिश्ती, ठीक है, जो कि गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा समाज के लोग उनकी मतलब है ना, उनका उर्स लगता है और वो पूजा करते हैं ना, वो हो गए। बस ये चार ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट। और बीच बीच में आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि औरंगजेब की बहन थी जहां आरा, उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी, मुनिस उल अक्खा है ना। और फिर हमीमुद्दीन नागौरी के पोते हुए थे, उन्होंने भी उनके क्या जो भी उपदेश हुए थे उनका संकलन करवाया था। ठीक है, क्या कहते हैं उपदेशों के संकलन को, मैंने आपको अलग से बताया था ना कि ये चीज आपको याद करनी है। उनके संकलनों को क्या कहते हैं? मलफूजात। तो मलफूजात तैयार करवाया था हमीमुद्दीन नागौरी का, उनके पोते ने। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अभी अपन और संत पढ़ेंगे, 4-5 और लगभग पढ़ेंगे, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और क्वेश्चन भी इतने नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अपने को देखना है भाई। आरबीएससी का ट्रेंड ही अलग बदल रहा है अभी, है ना। बीआरएस का पेपर भी देखो आप, है ना, अलग ही वे में लेके जा रही है ना, तो यूपीएससी के एंगल से सेट कर रही है। तो वो वाला चीज है कि अपन एक्स्ट्रा देख लेंगे कि क्या पता कहीं से आ जाए क्वेश्चन, है ना। कंपटीशन बढ़ रहा है ना, तो क्वेश्चन को वो टफ बना सकती है। और एक है लाल दास जी, ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लाल दास जी के बारे में। तो लाल दास जी के बारे में नाम से स्पष्ट है, जैसा कि मैंने ये बताया था आपको कि संतों में सबसे इजी टॉपिक है राजस्थान के संत, अगर आर्ट एंड कल्चर का अपन टॉपिक देखें तो। क्यों? क्योंकि इनमें मैक्सिमम कुछ नहीं है, बस जन्म स्थान संबंधित नाम याद रखना है, मुख्य केंद्र याद रखना है, कौन सी भक्ति से संबंधित है और कौन सा संप्रदाय चलाया। आधे से ज्यादा संतों के संप्रदाय तो उनके नाम से संबंधित हैं, तो इसलिए आपको याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसलिए अब लाल दास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? लाल दासी संप्रदाय, नाम से स्पष्ट है। ठीक है, जैसे हरिदास जी ने हरिदासी संप्रदाय चलाया था, है ना, नवलदास जी ने नवलदासी संप्रदाय चलाया था, बहुत ईजी है। तो लाल दास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? लाल दासी संप्रदाय। और क्वेश्चन आ जाए तो मेनली किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो थे मेवात क्षेत्र। कौन सा? मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र में पहले तो आते थे भरतपुर और अलवर, 2 जिले, लेकिन अभी अलवर से भी अलग हुआ है कौन सा? खैरतल तिजारा, है ना, और भरतपुर से डीग भी अलग हो गया है, तो वैसे उनमें भी जिलों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन मेवात क्षेत्र जो मेनली बोला जाता है वो भरतपुर अलवर को, ठीक है, उन क्षेत्र को बोला जाता है। तो मेवात क्षेत्र से संबंधित है कौन? लाल दास जी। ये याद रखनी है, क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि लाल दास जी का संबंध किस क्षेत्र से है या क्षेत्र विशेष से है, तो किससे? मेवात क्षेत्र से, है ना। मेवाती वहां की बोली होती है ना, भाषा, वही। इनका जन्म होता है धोलीदूप। धोलीदूप क्या है? एक गांव है, कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है। कब होता है? 1540 ईस्वी में। ठीक है, 1540 ईस्वी में क्या किसका जन्म हुआ था? क्या महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ था? और शायद दादू दयाल जी के बारे में भी अपन ने पढ़ा था, क्या उनका भी जन्म 1540 में हुआ था क्या? कमेंट करके मुझे बताओ आप। और 1540 किस किस से संबंधित है, किन किन का जन्म हुआ है, आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, 1540 ये अपन कनेक्ट करके याद कर सकते हैं अच्छे से, है ना। इसलिए 1540 ईस्वी में जन्म होता है धोलीदूप गांव अलवर में। किनका जन्म होता है? लाल दास जी का।
इनके पिता थे चांदमल, इनकी माता थी कौन, समदा, और इनकी पत्नी थी मोगरी। पिता थे, अब आपको बहुत यहाँ पे भाई नाम तो इधर लालदास जी है, लेकिन इनके हिंदू नाम कैसे दे रखे मम्मी पापा के, है ना। तो ये आपको चीजें ये याद रखनी है। पिता है चांदमल, माता है समदा, और पत्नी क्या है इनकी, मोगरी। ठीक है। जाति है ये मेव जाति। ठीक है। अपन पढ़ रहे राजस्थान के मुस्लिम संत। ठीक है। और मेव जाति जो है वो एक मुस्लिम जाति होती है, मुसलमान जाति। अगर आपको पूछ लिया जाए कि मेव जाति का मेन व्यवसाय क्या होता है, तो वो होते हैं लकड़ी काटना, मतलब लकड़हारे, लकड़हारा। तो लकड़हारा जाति में ये मेव जाति जो है लकड़हारा जाति है। तो लकड़हारा ये मुसलमान थे। कौन से लकड़हारा मुसलमान थे, कौन, लालदास जी। ठीक है। तो मेव जाति में इनका जन्म हुआ था कहाँ, धौलीदूब अलवर में 1540 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद इन्होंने संप्रदाय कौन सा चलाया, लालदासी संप्रदाय। बहुत ईजी है, मैंने आपको बता दिया है। इनका जो निवास स्थान है वो था सिंहशिला पहाड़ी पर। ठीक है। सिंहशिला नाम की एक पहाड़ी है जो कहाँ पर है, बांधोली अलवर, बांदोली क्षेत्र है कहाँ पर, अलवर में। तो वहां पर इनकी कुटिया थी। कुटिया मतलब कि भाई संत है तो कुटिया में ही रहेंगे, है ना, कोई मतलब वो घास फूस की बनी होती है। तो इनकी जो कुटिया बनी हुई थी वो कहाँ बनी हुई थी, साथ में इनके शिष्य भी रहते हैं, इनके घर परिवार भी रहता था वहां पर, है ना। तो वो कुटिया कहाँ पर बनी हुई थी, सिंहशिला पहाड़ी पर, जो कहाँ पड़ता है, बांधोली। और बांधोली कहाँ है, अलवर में। बाद में यहीं पे इनके पुत्र भी हुए थे, कुतुब खां। तो कुतुब खां का बाद में ये मुख्य केंद्र हो गया था। भाई संत के पुत्र भी संत हुए थे, कुतुब खां भी, है ना। तो बाद में कुतुब खां का जो मुख्य क्षेत्र रहा था, मुख्य केंद्र, वो कौन सा रहा था, बांधोली अलवर। अगर आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। बांधोली अलवर में पड़ता है। और पुत्र क्या था इनका, कुतुब खां का मुख्य केंद्र रहा था। लेकिन इनका लालदास जी का जो मुख्य केंद्र रहा था वो था नगला जहाज। और नगला जहाज कहाँ पड़ता है, भरतपुर में। लालदास जी का अगर मुख्य केंद्र पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है, नगला जहाज, भरतपुर में। लेकिन इनके पुत्र का कौन था, पुत्र कुतुब खां, उनका जो मुख्य केंद्र रहा था वो क्या, कहाँ था, बांधोली अलवर में। और बांधोली अलवर में भाई बांधोली अलवर से लालदास जी क्यों संबंधित हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी कुटिया बनी हुई थी, इनका निवास स्थान था सिंहशिला पहाड़ी पर। बांधोली अलवर बहुत कम देखने को मिलता है, पेपर में ये मिलता है सिंहशिला पहाड़ी, इसलिए मैंने ये चीज लिखी है यहाँ पे। ठीक है। सिंहशिला पहाड़ी। ठीक है। इसके बाद है मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक था। मैंने आपको बताया मेवात क्षेत्र में से संबंधित थे ये, मतलब इनका जन्म भी मेवात क्षेत्र में हो रहा है, इनका जन्म स्थली भी मेवात क्षेत्र में रही है और इनकी कर्म स्थली भी मेवात में रही है। इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो भी मेवाती भाषा में ही दिए थे। तो कुल मिला के इन्होंने जो सारा काम किया वो कहाँ किया, मेवात क्षेत्र में। इवन इन्होंने मेवात क्षेत्र में ही धार्मिक पुनर्जागरण का काम किया था, है ना। पुनर्जागरण, एक तो होती है जागरण, एक होती है पुनर्जागरण। भाई एक बार तो उबाल आता है लोगों में कि भाई धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वापस क्या आ जाती है, थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है। दोबारा इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा और दोबारा लोगों में क्या, पुनर्जागरण करूंगा, है ना। तो पुनर्जागरण इन्होंने की थी, किसके, धार्मिक पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया था। कहाँ पर, मेवात क्षेत्र में। इवन मेवात क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा दिया था। इसका मतलब ये हो रहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव, है ना, को का जो विचार था, सांप्रदायिक सद्भाव का जो विचार था, उसको भी उन्होंने बढ़ावा दिया था। अगर लोक देवता पूछ लिया जाए तो वो कौन है, रामदेव जी, है ना। और एक और कौन है, अगर लोक देवी पूछ लिया जाए तो आई माता। क्यों, क्योंकि आई माता भी किनकी, रामदेव जी की शिष्या थी, जिन्होंने 11 नियम दिए थे अपने शिष्य को, है ना। तो उन्होंने भी क्या बोला था, भाई गुरु जिस मार्ग को अपनाएगा उसी मार्ग को कौन, चेला भी तो अपनाएगा, शिष्य भी। तो शिष्य ने भी क्या, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। और मैंने आपको बताया था एक मुस्लिम संत और पढ़े थे अपन ने, नरहड़ के पीर, है ना, बांगड़ के धनी जिन्हें कहा जाता है, हजरत शक्कर पीर बाबा जिन्हें कहा जाता है ना। तो वही नरहड़ झुंझुनू में उनका जन्म हुआ था। तो वो भी सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक थे। सांप्रदायिक सद्भाव यानी हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने समर्थन दिया था, है ना। और एक और कौन है यहाँ पर, लालदास जी। इन्होंने किसमें, लेकिन उन्होंने तो ओवरऑल किया था, लेकिन लालदास जी ने कहा किया था, मेवात क्षेत्र में। इनका जो मूल क्षेत्र, इनकी जन्म स्थली और इनकी जो कर्म स्थली रही है, मेवात क्षेत्र में रही है। इवन ये अपना एरिया के अलावा भाई अपने को तो किसी में जाना भी नहीं है और किसी भी एरिया से अपने को कुछ लेना देना भी नहीं है। अपना तो क्या है, मेवात क्षेत्र है, इसी को मतलब अपने को क्या करना है, इसका उत्थान करना है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो कौन सा क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र। ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मुख्य केंद्र इनको पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है, नगला जहाज, भरतपुर। इनके बेटे जो कि कुतुब खां था, उनका मुख्य केंद्र कहाँ है, वो है बांधोली अलवर में, जो की कुटिया थी वहां पर की इनकी, लालदास जी की। ठीक है। इसके बाद ये मेवाती भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। ठीक है। इनके गुरु थे
फकीर गद्दन चिश्ती। ठीक है, गुरु कौन थे इनके? फकीर गद्दन चिश्ती, जो कि तिजारा से थे। ठीक है, तिजारा में थे, तिजारा से थे। इनके गुरु कौन थे? फकीर गद्दन चिश्ती। तो ये आपको गुरु का नाम एक इम्पोर्टेंट है और एक मुख्य केंद्र इनका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर मेंस दे रहे हो, आरएस मेंस, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर प्री की दृष्टि से देखा जाए तो सिर्फ एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, जहां स्टार लगा रही है उनको तो रटना ही है, मेवात क्षेत्र। ठीक है, मुख्य केंद्र, संप्रदाय कौन सा चलाया ये, और इनके गुरु कौन थे। और फिर इनके जो अनुयायी थे, वो प्रमुख अनुयायी, वो क्या कहलाए थे? वो कहलाए थे मेव मुसलमान। तो ये खुद भी तो मेव जाति से थे। मैंने बताया ना आपको, मेव जाति के मुसलमान थे, लकड़हारे। इनका मेव जाति का जो व्यवसाय होता है वो होता है लकड़हारा, लकड़ी काटना, है ना। तो ये लकड़हारे थे, है ना। इनके जो प्रमुख अनुयायी कहलाए वो क्या कहलाए? मेव मुसलमान। ठीक है, इनका जो ग्रंथ था वो कौन सा था? लालदास की चितवाणियां। तो इसको भी स्टार लगा लो कि इन्होंने कौन सा ग्रंथ या फिर कौन सी पुस्तक लिखी, वो कौन सी लिखी थी? लालदास की चितवाणियां। तो अभी तो 5 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। अगर आप प्री देते हो, बाकी सारी एग्जाम देते हो जो कि ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक इनका मेला कब लगता है, ये भी, इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था लालदास की चितवाणियां। मेले हैं इनके, वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं, साइड में लिख लेना, ये भी लिखना जरूरी है, 2 बार मेला। अच्छा, कौन सी देवी है, कौन सी लोक देवी है जिनका वर्ष में 1 ही बार मेला लगता है? बाकी का तो 2-2 बार लगता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि लोक देवी है तो वर्ष में नवरात्रा कितनी बार आती है? 2 बार आती है। कौन से महीने में? चैत्र महीने में और आश्विन महीने में। चैत्र शुक्ल एकम को शुरू हो जाती है नवरात्रा, है ना, नव वर्ष की नवरात्रा, और आश्विन शुक्ल एकम को शुरू हो जाती है नवरात्रा। ऐसे तो वर्ष में 4 नवरात्रा आती है, आषाढ़ और माघ महीने में, वो जो कि गुप्त नवरात्रा होती है। लेकिन मेनली होती है 2 नवरात्रा। दोनों नवरात्राओं में भाई माता जी है ना, तो नवरात्रों में माता जी से संबंधित, माता से संबंधित तो मेले लगेंगे इसी। तो बाकी सभी माताओं के 2 बार लगते हैं वर्ष में। लेकिन मैंने आपको बताया था इतना, जब अपने लोक देवियां पढ़ा था, कि ये लोक देवी है जिसका वर्ष में 1 ही बार मेला लगता है। और साथ में इतना भी बताया था मैंने आपको कि ये लोक देवी है जो कि सौम्य रूप है। सौम्य यानी क्या होता है? विनम्र। अब देख लो, देवी होके कौन है? विनम्र रूप है। बाकी तो भाई जैसे दुर्गा माँ है, कालिका माँ है, थोड़ा सा उग्र रूप होती है ना, लेकिन ये सौम्य रूप बताया था। बताओ वो देवी कौन सी है और उनका मुख्य केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, कमेंट में बताओ आप मुझे। तो इनके लालदास जी के जो मेले लगते हैं वो भी वर्ष में 2 बार लगते हैं। कब कब लगते हैं वो मेले? तो वो लगते हैं आश्विन शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा को। ठीक है, माघ महीना वही जो कि माघ शुक्ल पंचमी को आती है, बसंत पंचमी। क्या आती है? बसंत पंचमी। बताया था ना उस दिन सरस्वती मैया की पूजा करते हैं, गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है ना स्टूडेंट्स को जिन्होंने अच्छे परसेंटेज मतलब प्राप्त किए होते हैं। और एक लगता है आश्विन शुक्ल एकादशी को। आश्विन शुक्ल एकादशी ये वही है, एक तो आश्विन महीने में नवरात्रा शुरू हो जाते हैं, और आश्विन शुक्ल दशमी को तो आता है दशहरा, है ना। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि दशहरे के 1 दिन बाद ही किनका मेला लग रहा है? लालदास जी का। ठीक है, तो आपकी ये चीज ध्यान रखनी है। और इवन मैं तो भाई ऐसे याद कर रखा है, आप भी ऐसे कनेक्ट करें। हालांकि इतना कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है, छोटी छोटी चीज से कनेक्ट कर सकते हैं। दशहरे के दिन क्या? रावण को जलाया जाता है। रावण जला तो जल के क्या? अंगारे हुए, राख हो गई। और अंगारे कौन से? रेड कलर के होते हैं, लालदास जी। तो लाल से लाल कलर और दास जी। तो मैं तो ऐसे ऐसे जोड़ के याद करती हूँ चीजों को, है ना। वो ये आप भी जोड़ सकते हो, याद कर सकते हो। मेला कब लगता है? तो अगर आपको ये तो याद नहीं रहेगा एग्जाम में, मान लो, है ना, अगर आप मेंस दे रहे हो, लेकिन ये तो आपको 100% याद रहेगा अगर आप जोड़ के याद करते हो। लालदास जी का मेला कब लगता है? तो वो लगता है आश्विन शुक्ल एकादशी को। ठीक है, याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है ना। इसके बाद समाधि, इन्होंने जो समाधि ली थी वो ली थी शेरपुर अलवर में। ठीक है, अब देख लो मेवात क्षेत्र से है पूरा संबंध इनका। ठीक है, अलवर में, धौलीदुप अलवर में इनका जन्म हो रहा है। ठीक है, कुटिया कहाँ पर है? शेषशिला पहाड़ी, बांदुली अलवर निवास स्थान। ठीक है, नगला जहाज भरतपुर में इनका मुख्य केंद्र है। भरतपुर भी मेवात क्षेत्र में आ रहा है भाई, मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर है ना। अब तो और भी वैसे नए जिले बन गए। इसके बाद इनके जो मेले लग रहे हैं, मेले कहाँ लगेंगे? मुख्य केंद्र पे लगेंगे, नगला जहाज में। कहाँ लगेंगे? नगला जहाज भरतपुर में। ठीक है, और इन्होंने समाधि कहाँ ली थी? समाधि ली थी कहाँ पर? शेरपुर। और शेरपुर कहाँ पड़ता है? अलवर में। तो ये भी मेवात क्षेत्र में पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर इनका जो संबंध है, किससे संबंध है? मेवात क्षेत्र से। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने मेवात क्षेत्र में धार्मिक पुनर्जागरण का कार्य किया, ये मैंने आपको बता दिया है। पुनर्जागरण
मतलब और जागरण में क्या फर्क है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने मेवात क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया या फिर हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया, मतलब कि क्या, सांप्रदायिक सद्भाव का समर्थन किया। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव साइड में और आप इनको हाईलाइट कर सकते हो। इसके बाद इनके बारे में जो विशेष है वो विशेष ये है कि जो लालदासी जो संप्रदाय होता है, लालदासी संप्रदाय किन्होंने चलाया था, लालदास जी ने। तो लालदासी संप्रदाय के जो संत होते हैं या फिर लालदासी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं या फिर जो संत होते हैं, उनको कमाना अनिवार्य होता है। कहने का मतलब यूं है कि भाई संत है तो ऐसे थोड़ी भाई दुकान खोल के बैठेंगे कि भाई लाओ लो मिर्ची ले लो 10 रुपए किलो, 100 रुपए किलो गुड़ ले लो, ऐसे तो ये काम नहीं करेंगे। संत का क्या मतलब है, मतलब कि संत है, कुटिया में रह रहे, तो इसका मतलब भिक्षा मांग के खाएंगे, है ना। संत यही तो करते हैं भाई, भिक्षा लेते हैं, दान लेते हैं, भिक्षा लेते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो उनसे लेके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनके जो संत होते हैं लालदासी संप्रदाय के, वो संत क्या करते हैं, उनको कमाना अनिवार्य होता है। लालदासी संप्रदाय के जो संत होते हैं, ये विशेष गुण है उनका कि उनको कमाना अनिवार्य होता है, वो भिक्षा नहीं मांग सकते। ठीक है, मतलब ये कि घर घर जाके लाओ भिक्षाम देही, भिक्षा नहीं मांग सकते लोगों से भिक्षा लेके। क्यों? क्योंकि इनका क्या सोचना है पता है, कितनी अच्छी सोच है इनकी कि संत है अच्छा काम है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं अच्छा काम है, मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं अच्छा काम है, लेकिन शरीर को अगर जो भी अपन कुछ खा रहे तो अपने शरीर को लग रहा है ना, तो भाई लोगों से लेके क्यों पेट भरना, अपने शरीर को भरने के लिए फिर अपने पेट को भरने के लिए खुद कमाना है। भाई मोक्ष की प्राप्ति खुद के लिए अपन कर रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए थोड़ी कर रहे हैं ना। भाई दूसरे लोगों के लिए भी भाई अपन प्रचार प्रसार कर रहे हैं, समाज में धार्मिक पुनर्जागरण का काम कर रहे हैं, लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन बदले में ये थोड़ी कि भाई उनसे भिक्षा लेके अपन अपना पेट भरे, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि क्या, संत पीपा है ना, संत पीपा ने कितना राजपाट वगैरह अचलदास खींची, अपने छोटे भाई को त्याग दिया था, है ना, हैंड ओवर कर दिया कि भाई आप ले लो। और फिर बाद में उन्होंने क्या बोला, मैं संत हूँ लेकिन मैं खुद भी क्या करूंगा, भिक्षा नहीं मांगूंगा। आजीविका उन्होंने चलाने के लिए क्या किया था, दर्जी का काम किया था, भाई सिलाई सीखी थी उन्होंने, इसलिए फिर दर्जी समुदाय के वो आराध्य देव बन जाते हैं ना। तो वैसे ही इन्होंने बोला कि हम संत तो बन गए हैं, संत रहेंगे लेकिन खुद कमाएंगे, चाहे हमें खेती करके कमाना पड़े, चाहे लकड़ी काट के कमाना पड़े, लेकिन ये सारे, और बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि ये लकड़ियां काटते थे संत, जंगल में रहते थे, कुटियों में रहते थे, है ना, कुटिया में, और खुद ही क्या लकड़ियां काटते थे, और लकड़ियां काट कर इनके शिष्य या फिर बहुत सारे अनुयायी होते हैं, या फिर इवन ऐसे होते थे कि बहुत सारे जो होते हैं कौन, बनिए लोग वहां पर आ जाते थे, उनका मोल भाव करके लेके चले जाते थे। लेकिन क्या करते थे, ये खुद काम करते थे, मेहनत करते थे। ठीक है, तो ये कभी भी भिक्षा नहीं मांगते थे, एकांतवासी थे, और क्या अपना काम मेहनत करके फिर उससे जो धन कमाते थे उसी से अपना पेट भरते थे। ये इनकी खास विशेषता थी कि इनकी लालदासी संप्रदाय की। संबंध किससे रखते हैं, मेवात क्षेत्र से। समाधि कहाँ ली थी, शेरपुर अलवर में। जन्म कहाँ हुआ था इनका, धौलीदुब अलवर में। ठीक है, 1540 ईस्वी में। इनके पुत्र कुतुब खां का मुख्य केंद्र कहाँ है, वो है बांधोली अलवर में, जो कि इनका निवास स्थान था, कुटिया थी इनकी यहाँ पर। ठीक है, और लालदासी संप्रदाय चलाया था इन्होंने। मेवाती भाषा में उन्होंने क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। लालदास जी की चितवाणियां इनका ग्रंथ है। इनके मेले लगते हैं वर्ष में 2 बार, माघ पूर्णिमा को लगते हैं और एक लगता है आश्विन शुक्ल एकादशी को। ठीक है, तो बस इतनी सारी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और विशेष क्या है इनके बारे में, लालदासी संप्रदाय के जो संत हैं या फिर अनुयायी हैं वो भिक्षा नहीं मांगते हैं, इन्हें कमाना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये बस इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और इनके गुरु कौन थे, फकीर गद्दन चिश्ती। ठीक है, जो कि कहाँ से थे, तिजारा से थे। तो बस इतनी ही चीजें थी। इनका मुख्य केंद्र कहाँ था, नगला जहाज भरतपुर। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।